हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव नीडल। आज की वीडियो में हम बोट नेक कुर्ती की कटिंग करेंगे। ये डिज़ाइन सिंपल होने के साथ साथ में क्लासी भी लगता है और हर एज ग्रुप के लिए परफेक्ट है। कटिंग से लेके स्टिचिंग तक स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को इसमें टिप्स मिलेंगे। इसके लिए वीडियो को बिना स्किप करे आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। नेक बनाने के बाद हमारा प्रॉपर बोट नेक किस तरीके से बैठता है। कई बार लोगों का बोट नेक आगे की साइड में झुका हुआ जैसा लगता है, लूज लगता है, लेकिन हमारा इसमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप बिना स्किप करे वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको अच्छे से कटिंग समझ में आएगा। नेक लाइन और स्लीव्स के बॉटम को आप अगर थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहते हैं सेम फैब्रिक से, तो कैसे आप करेंगे वो सब चीज़ मैं आप लोगों को स्टिचिंग में बताऊंगी। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आज की वीडियो शुरू करेंगे। यहाँ पर मैं आज आप लोगों को कुर्ती की कटिंग पेपर के ऊपर ही बता रही हूँ, क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले 2-3 वीडियोज़ मैंने कुर्ती के बनाए थे, लेकिन बाद में मैं उसमें देख रही हूँ कि उसमें चौक की मार्किंग ही नहीं दिखाई दे रही है। जब मैं नॉर्मल मार्किंग करती हूँ तो मुझे बराबर चौक की मार्किंग दिखाई देती है, लेकिन कैमरे में वो चौक की मार्किंग बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती थी, जिसके कारण मुझे उन वीडियोओं को डिलीट करना पड़ा। तो आज मैंने सोचा कि मैं पेपर के ऊपर ही आप लोगों को कटिंग बता दूँ। इसके लिए मैंने 2-3 पेपर यहाँ पे ड्राइंग शीट को स्टिक करके रखा है। जैसे हिप लाइन में थोड़ा ज़्यादा आएगा, इसके लिए मैंने उसी हिसाब से यहाँ पे पेपर थोड़ा अटैच किया हुआ है। और ये साइज़ भी बहुत बड़ा नहीं है, इसके लिए बराबर तरीके से हमारी यहाँ पे कटिंग होने वाली है। तो चलिए अब हम ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए आज की कटिंग शुरू करेंगे। तो पहले मैं ऊपर की साइड में शोल्डर की मार्किंग करूँगी, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब हमें कुर्ती की लेंथ के लिए मार्क करना है, तो मेजर टेप को हम शोल्डर के यहाँ पे रखेंगे। और यहाँ पे वैसे मैंने जितना लेंथ चाहिए उतना ही पेपर लिया हुआ है। 42 इंच मुझे लेंथ रेडी करनी है। 2 इंच मैंने मार्जिन का एक्स्ट्रा लिया है, नीचे और हमारे शोल्डर दोनों साइड में जाएगा। तो मैंने 44 इंच में टोटल लेंथ ली है, लेकिन नीचे हमें जो फोल्डिंग करना है 1 इंच, वो मैं मार्क करके अलग कर दूँगी, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैं नीचे से 1 इंच ऊपर की साइड में मार्किंग करूँगी। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमें लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमारे नीचे दामन में फोल्डिंग में जाएगा। अब शोल्डर की साइड से हमें मार्किंग स्टार्ट करना है। फुल शोल्डर का मेजरमेंट 15 इंच है, उसका हाफ करके 7.5 इंच में मार्क करेंगे। बोट नेक कुर्ती की हम कटिंग कर रहे हैं, इसके लिए मैं यहाँ पे 1 इंच शोल्डर डाउन करूँगी। बहुत ज़्यादा शोल्डर डाउन नहीं है, स्लोप नहीं है, इसके लिए मैं 1 इंच कर रही हूँ। नेक का विड्थ हम यहाँ पे लगाएंगे 4 इंच। अभी मैं 4 इंच में एक नॉर्मल मार्किंग कर रही हूँ, क्योंकि हमें शोल्डर डाउन करना है। बोट नेक का विड्थ हमारा 4 इंच के आसपास हम रख सकते हैं, तब प्रॉपर हमारा बोट का शेप आएगा। प्रॉपर आपको बोट नेक का शेप बनाना है तो रेडी शोल्डर भी हमें कम रखने पड़ते हैं। बोट नेक ऊपर की साइड में फैला हुआ रहता है, क्योंकि उसकी लेंथ कम रहती है, इसके लिए हमें रेडी शोल्डर भी कम रखना पड़ता है, तब प्रॉपर हमारा बोट का जैसा शेप दिखेगा। अब हमें आर्म होल डाउन करना है, तो आर्म होल डाउन करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच। क्योंकि बोट नेक है, बोट नेक में हमें 1 इंच प्लस करना पड़ता है। 33 इंच फुल ब्रेस्ट का मेजरमेंट है, उसे हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 5.5 आया। इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो 6.5 में मार्किंग करेंगे। इसी की जगह में अगर आपका 28 से लेके 31.5 इंच तक चेस्ट का मेजरमेंट आएगा, तब आपको आर्म होल का फॉर्मूला चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1.25 इंच करना पड़ेगा। जितना चेस्ट का मेजरमेंट कम रहेगा, डिवाइड करने के बाद मेजरमेंट भी कम आएगा, तो उस टाइम पर हमें 1.25 इंच ऐड करना पड़ता है। 32 से लेके 40 के बीच में साइज है, तब आपको फॉर्मूला चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच करना है। 40 से ऊपर को साइज जाएगा तो फिर तब हमारा फॉर्मूला चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच करना पड़ेगा। अब हो सकता है यहाँ पर हमारा आर्म होल का मेजरमेंट कम या ज़्यादा भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग भी हमें यहाँ पे प्लस करने में थोड़ा सा चेंज करना पड़ सकता है। तो अभी ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी, नहीं तो आप लोगों को पूरा कन्फ्यूज हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा के 6.5 इंच में मार्क कर लिया है। चेस्ट वाली लाइन को भी स्ट्रेट किया और आर्म होल वाली लाइन को भी नीचे की साइड में स्ट्रेट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं फ्रंट और बैक दोनों आप लोगों को बता रही हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पे पहले 1 इंच पीछे की साइड में मार्क कर लिया है।
आर्मोल के पॉइंट से और इसे शोल्डर वाली लाइन से मिला देंगे। अब यहाँ पर हमारा जितना भी आर्मोल की लेंथ है उसका हम सेंटर में मार्क करेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, हमने जो 1 इंच शोल्डर डाउन किया था ना, उसे नहीं गिनना है, नीचे की आर्मोल वाली जो लेंथ है उसी का सेंटर निकालना है। तो यहाँ पर मैं दोनों आर्मोल के आप लोगों को मार्किंग बताने वाली हूँ। तो 1 इंच जो पीछे की साइड में आए थे, इसका पहले सेंटर में हम हाफ में मार्किंग करेंगे और इस सेंटर में हमने जो पॉइंट लगाया था यहाँ से 0.75 इंच हम बाहर की साइड में मार्किंग करेंगे। यहाँ पर से हमारा फ्रंट आर्मोल का शेप लगेगा और बैक आर्मोल के हमारा बाहर की साइड में अपने आप हो जाएगा। वैसे 1 इंच में आपको मार्किंग करना है तो कर सकते हैं, लेकिन हमें करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने फ्रंट कर लिया है, बैक कैसे करते हैं वो भी मैं आप लोगों को क्लियर करूँगी। चेस्ट की मार्किंग करेंगे। 33 फुल ब्रेस्ट का मेजरमेंट है, उसमें हम 3 इंच का लूजिंग देंगे। 36 इंच हुआ, उसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच आता है, तो हम 9 में मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। हो सकता है कई लोग अपर चेस्ट से मार्किंग करेंगे। अपर चेस्ट से मैं मार्किंग करना इसके लिए नहीं बता रही हूँ, क्योंकि कई लोगों का अपर चेस्ट और फुल ब्रेस्ट में 1 इंच का डिफरेंस रहता है, कई लोगों का 3 इंच का रहता है, कई लोगों का 4 इंच का रहता है। तो उसमें लूजिंग भी हमें उसी तरीके से कम ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा। इसके लिए आप फुल ब्रेस्ट के मेजरमेंट के हिसाब से ही मार्किंग कीजिए, इसमें आपको फिटिंग की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं मैंने फ्रेंच कर्व को किस तरीके से रखा है और अंदर वाली साइड से शेप को लगाते हुए चेस्ट वाली लाइन में मिला दिया है। अब हम बैक आर्मोल का शेप लगाएंगे। तो दोनों आर्मोल का शेप हमारा यहाँ पे एक साथ में लगेगा। तो देखिए सेंटर तो हमने निकाल के रखा है, फ्रेंच कर्व को केवल सेट करना है। 1 से 1.5 इंच नीचे से हम शेप लगाते हुए चेस्ट वाली लाइन में मिला देंगे। तो हमारा जो चेस्ट का हमने मार्किंग किया हुआ है वो दोनों पॉइंट एक ही जगह में आने चाहिए। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं बैक और फ्रंट दोनों का शेप में कितना डिफरेंस है। अब हमें कमर की लेंथ के लिए मार्किंग करना है। तो शोल्डर के यहाँ पे हमें मेजर टेप को रखना है। तो यहाँ पर से पहले हम कमर की लेंथ के लिए मार्क करेंगे। 14 इंच की लेंथ है, उसमें हम हाफ इंच शोल्डर का ऐड करेंगे जो हमारे शोल्डर में दबाव में जाता है। 14.5 में मार्किंग करेंगे। हिप लेंथ है 20.5, तो 21 इंच में मार्क करेंगे। कमर वाली लाइन को स्ट्रेट कर देंगे और हिप वाली लाइन को भी हमें स्ट्रेट कर लेना है। अब हमें रेडी शोल्डर के लिए मार्क करना है। तो उससे पहले हमें हाफ इंच शोल्डर को माइनस कर देना है। माइनस क्यों करना है? क्योंकि हम बोट नेक कर रहे हैं। बोट नेक में हमारा नेक का विड्थ ज़्यादा रहता है, जिसके कारण थोड़ा सा शोल्डर बाहर की साइड में फैलते हैं। इसके लिए वो हम पहले ही कटिंग कर देंगे, तो फिर हमारा बाहर की साइड में निकलेगा ही नहीं। यहाँ पर मैं डॉट डॉट करके मार्क कर रही हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं पूरा ही लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। यहाँ पर से ये इतना हमारा कटिंग हो जाएगा, ठीक है। बैक और फ्रंट दोनों में से हाफ इंच कट हो गया है और शेप हमारा नीचे की साइड में लगेगा। अब हम रेडी शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। बोट नेक में जितना रेडी शोल्डर कम रहेगा उतना हमारा बोट का प्रॉपर शेप आएगा। यहाँ पर मैं अभी 2 इंच रेडी कर रही हूँ। आप 1.5 इंच भी कर सकते हैं या 1 इंच भी कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे 2 इंच रेडी करना है तो 3 इंच में मार्क करूँगी। अब बोट नेक की लेंथ हम रखेंगे 3.5 इंच मुझे रेडी करनी है, तो 4 इंच में मार्क करेंगे। इस लाइन को हमें स्ट्रेट करना है। अब पहले हाफ इंच में शोल्डर का मार्जिन छोड़ूंगी, उसके बाद नेक का शेप लगाऊंगी। अब यहाँ पर से भी एक बार मैं प्रॉपर रेडी शोल्डर मार्क कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं दोनों मार्किंग आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैंने रेडी शोल्डर प्लस 1 इंच करके मार्क कर लिया है। तो पाइपिंग के लिए आपको मार्किंग करना है, तो यहाँ पर हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे। यहीं पर हम नेक की कटिंग करेंगे और कैनवास करना है, तो हमें हाफ इंच अंदर की साइड में मार्क करना है। तो नेक यहाँ पर हमारा सेम रेडी होगा। सिलाई हमारी एक ही जगह में दोनों की आएगी। कमर की मार्किंग करेंगे। तो 29 इंच कमर का मेजरमेंट है, इसमें हम 2 इंच का लूजिंग देंगे। तो 31 इंच हुआ। 31 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 7.75 इंच हमारा मेजरमेंट आता है। तो यहाँ पर मैं 7.75 इंच में मार्क करूँगी और 1.5 इंच का बाहर की साइड में मार्जिन लेंगे। चेस्ट में हमने 3 इंच का लूजिंग दिया, कमर में हमने 2 इंच का ही लूजिंग दिया है, आपको ध्यान रखना है। अब हमें हिप की मार्किंग करनी है। 37 इंच हिप का मेजरमेंट है,
इसमें हम 1.5 इंच का लूजिंग देंगे। तो 38.5 हुआ, उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.6 में मार्किंग करेंगे। और स्लिट फोल्डिंग के लिए 1.25 इंच का अलग से मार्क करेंगे। यहाँ पर आप 1 इंच रखना चाहते हैं तो 1 भी रख सकते हैं, लेकिन मेरे को हल्का सा चौड़ा फोल्ड करना है, इसको रेडीमेड लुक देना है, इसके लिए मैं 1.25 इंच मार्क कर रही हूँ। तो अगर आपको यहाँ पे शेप देना है, मैंने स्केल से स्ट्रेट लाइन किया है, अगर आपको शेप स्केल से देना है, पेंट वाली स्केल से देना है, तो आप इस तरीके से भी शेप लगा सकते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी बस्ट नहीं है, इसके लिए मैंने शेप स्केल नहीं लिया। अब हमें कमर वाली साइड में हल्का सा 1 इंच नीचे की साइड में स्ट्रेट करना है, फिर इस तरीके से कमर के पॉइंट को हिप वाले पॉइंट से मिला देंगे। कमर में यहाँ पे पॉइंट नहीं बनना चाहिए, इसके लिए हल्का सा कर्व शेप देना है। तो ऊपर की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें नीचे दामन की मार्किंग करनी है। तो जितना हमारा हिप का मेजरमेंट है उसमें 1 इंच प्लस करके हमें मार्क करना है और 1.25 इंच का बाहर के साइड में फोल्डिंग के लिए मार्जिन लेना है। मार्जिन हमने जितना हिप में लिया है उतना ही नीचे भी लेना है। अब हम ऊपर हिप के पॉइंट को नीचे दामन वाले पॉइंट से मिलाएंगे और बाहर की साइड में हमने जो 1.25 इंच का मार्जिन लिया है इसे भी नीचे वाले पॉइंट से मिला देंगे। तो यहाँ पर हमारे पूरी कुर्ती की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। तो ये हमारी अपर चेस्ट वाली लाइन है। तो अगर आपको फुल प्रेस का मार्किंग करना है तो शोल्डर के यहाँ पे मेजर टेप को रखते हुए जितना हमारा शोल्डर टू एपेक्स लेंथ है उसमें 1/2 इंच ऐड करके मार्क करना है। यहाँ पर 10 इंच था तो मैंने 1/2 इंच ऐड करके 10.5 इंच में मार्क करके लाइन ड्रॉ कर ली है। तो यहाँ पर भी हम लिख लेंगे ये बस्ट लाइन है, ये हमारी वेस्ट लाइन है और सबसे नीचे हमारा हिप लाइन है। तो एक बार मैं यहाँ पर फिर से आप लोगों को समझा देती हूँ। बस्ट में हमने 3 इंच का लूजिंग दिया और उसका 1/4 करके मार्किंग किया है और 1.5 इंच का मार्जिन लिया। कमर में हमने 2 इंच का लूजिंग दिया, फिर 1/4 करके मार्किंग किया और हिप में हमने 1.5 इंच का लूजिंग देके 1/4 करके मार्किंग किया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे कुर्ती की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम बैक आर्म होल के शेप के हिसाब से पहले बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। फ्रंट में हमें डार्ट लगाना है, हम उसकी बाद में कटिंग करेंगे, पहले बैक पार्ट को हम कट करेंगे। तो यहाँ पे डीप हमें दोनों साइड में सेम रखना है नेक में, तो मैं उसी के हिसाब से कट कर रही हूँ। देखो मैंने जो मार्जिन लिया था ना उसी के हिसाब से कटिंग किया है। तो यहाँ पर भी मैं इस तरीके से शोल्डर डाउन करते हुए कट करूँगी। यहाँ पर हमने जो 1/2 इंच माइनस किया था ना, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए मैं कैसे कटिंग कर रही हूँ। यहाँ से हम आर्म होल के पॉइंट में और जो चेस्ट वाली लाइन जा रही है उसी के ऊपर अभी हमें कट करना है। एक बार हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हमें थोड़ा सा डाउन करना है। इसके लिए ध्यान से वीडियो को देखेंगे तो कोई भी चीज़ आप लोगों की छूटेगी नहीं। अगर आधी अधूरी वीडियो देखेंगे, बीच में स्किप करके देखेंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें छूट जाएंगी, फिर अच्छे से आप लोगों को क्लियर नहीं हो पाएगा। तो देखिए मैं मार्किंग के ऊपर ही कट कर रही हूँ और नीचे तक पूरा हम कट कर लेंगे। तो ये हमारे बैक पार्ट के हिसाब से हमने पेपर कट कर लिया है। अब इसे हमें कपड़े के ऊपर रख के कटिंग करना है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से कपड़े को प्रेस कर लिया है और यहाँ पर मुझे जितनी कुर्ती चाहिए ना उतना ही कपड़ा फोल्ड किया है। अब हमें कपड़े के ऊपर पेपर कटिंग को रखना है। तो बैक पार्ट हम पहले कटिंग करेंगे। तो इसके ऊपर मैं एक हैवी चीज़ रख लूँगी। यहाँ पर मैं बिल बुक रख रही हूँ। आप अगर पिन लगाना चाहते हैं तो ऊपर नीचे 2-3 पिन भी अटैच कर सकते हैं। नीचे की साइड में 1/2 इंच का क्रॉस फैब्रिक है, उसे मैं कटिंग करके निकाल दूंगी और एज इट इज़ हमें कट करना है। जितना हमारा पेपर कटिंग है उतना ही हमें इसमें कट करना है। मैं नीचे से अब फोल्ड कर लूँगी। अब हम ऊपर की साइड से कट करेंगे। बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें पेपर को हटा देना है। नीचे हम मार्किंग करेंगे क्योंकि यहाँ पे अभी फिटिंग की मार्किंग हमें करनी पड़ेगी, तभी फिटिंग के टाइम पे हमें पता चलेगा। तो मैं जो साइड में हमने मार्जिन लिया है ना उसको ध्यान में रखते हुए मार्किंग करना है। चेस्ट वाली साइड और कमर वाली साइड से बाहर से हम अंदर की साइड में 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे और जो हिप में था हमने 1.25 इंच का लिया था, तो वैसे ही मार्क करना है। शेप स्केल से यहाँ पे हम शेप लगा लेंगे। तो ये हमारी फिटिंग वाली मार्किंग यहाँ पे ड्रॉ हो गई है।
अब हमें बैक डार्ट के लिए मार्किंग करना है। ऊपर से मैं 10.5 इंच में मार्क करूँगी। नीचे हमें डार्ट की लेंथ टोटल सेंटर में 10 इंच रखना है। डार्ट की विड्थ हम यहाँ पे रखेंगे 3.5 इंच से लेके 3.75 इंच तक। ऊपर भी सेम मार्किंग करेंगे और यहाँ पर डार्ट के लिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। जितना भी यहाँ पे डार्ट का लेंथ है उसका सेंटर में मार्क करना है। हाफ इंच दोनों साइड में मार्क करके इस तरीके से हम डार्ट का शेप ड्रॉ कर लेंगे। अगर आप बिगिनर्स हैं तो इसी तरीके से मार्क कर लीजिए, तो फिटिंग के टाइम पे आपको मार्किंग दिखेगा तो आप सही तरीके से डार्ट लगा पाएंगे। सेम तरीके से मैं बैक साइड में भी जहाँ पर इसका पॉइंट आ रहा है वहाँ पे पहले चॉक से मार्क करूँगी। कुर्ती को हमें घुमा लेना है और स्केल से यहाँ पे हम डार्ट को ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर डार्ट की लेंथ सभी की सेम नहीं आएगी। हमारा जो साइड कट रहता है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। कई लोगों का 9 इंच भी आता है, कई बार हमको 8 इंच का भी डार्ट रखना पड़ता है। जो हमारा हिप का साइड वाला कट आता है उससे ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। उस कट के अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पे डार्ट की लेंथ को रखना पड़ता है। अब हम फिर से पेपर ले लेंगे। हमें फ्रंट पार्ट के लिए फ्रंट आर्म होल की कटिंग करनी है और हम साइड में आर्म होल में डार्ट लगाने वाले हैं। तो कैसे हम लगाएंगे यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से मैं एपेक्स टू एपेक्स पहले मार्क करूँगी। 7 इंच एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट है तो उसका हाफ करके 3.5 इंच में मार्क करेंगे और शोल्डर टू एपेक्स लेंथ यहाँ पे हमने पहले से लगाया हुआ है तो ये परफेक्ट 10.5 इंच में मार्किंग है। अब हमें आर्म होल में डार्ट लगाना है। इसके लिए पहले हम चेस्ट वाली लाइन से ऊपर की साइड में 1.25 इंच में मार्क करेंगे। ये पॉइंट जो मैंने लगाया है इसे एपेक्स वाले पॉइंट से मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। दूसरी साइड की लाइन को ड्रॉ करने से पहले एपेक्स पॉइंट से हम ऊपर की साइड में 1.5 इंच में मार्क करेंगे। अब हमें यहाँ पे आर्म होल में डार्ट लगाना है तो 1.25 इंच में मार्क करेंगे और यहाँ से हम यहाँ पे इस तरीके से मिला देंगे। तो ये हमारा आर्म होल का डार्ट बन गया। अब चेस्ट वाली लाइन से भी हम आर्म होल के नीचे थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहाँ पर हम 1.25 इंच में मार्क करेंगे। हमने आर्म होल में 1.25 इंच का डार्ट लगाया ना, उतना ही नीचे की साइड में मार्क कर लेंगे। जब हम डार्ट को फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर आर्म होल का मेजरमेंट कम हो जाएगा। इसके लिए हमें नीचे बढ़ाना ज़रूरी है। तो पहले यहाँ पे हम डार्ट लेंथ को चेक करेंगे। पहली वाली लाइन को चेक करते हुए जितना मेजरमेंट आ रहा है उतना ही हमें दूसरी वाली लाइन में भी मार्क करना है और यहाँ पर नीचे नया आर्म होल का शेप हम ड्रॉ कर लेंगे। अब हम डार्ट को फोल्ड कर लेंगे। पहली वाली लाइन को फोल्ड करते हुए दूसरी वाली लाइन के ऊपर रखेंगे। अब हमें इसे कटिंग करना है तो पहले मैं इसे घुमा लूँगी। तो यहाँ पर शेप थोड़ा सा अंदर की साइड में हो रहा है तो मैं यहाँ पर दोबारा से हल्का सा मार्क करूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर ज़्यादा गहरा या ज़्यादा बाहर की साइड है तो हमें शेप को सही कर लेना है, उसके बाद ही कटिंग करना है। तो देखिए मैं यहाँ पे मार्किंग के ऊपर ही कट कर रही हूँ। जो ऊपर से लाइन आई है वही हमारे नीचे आर्म होल वाली लाइन में मिल गया है। यहाँ पर पेपर थोड़ा हार्ड है, इसके लिए कटिंग थोड़ा सा इधर उधर दिखाई दे सकता है। अगर कपड़ा रहेगा तो कपड़े के ऊपर प्रॉपर शेप आ जाता है। अब हमें बैक पार्ट लेना है। फ्रंट में तो हमने आर्म होल को 1 से 1.25 इंच नीचे कट कर लिया है, लेकिन बैक पार्ट हमारा ऊपर ही कटिंग है, इसे भी हमें चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए मैं पेपर को बैक पार्ट के ऊपर रखूँगी। यहाँ पर हमें कमर का मेजरमेंट और हिप का मेजरमेंट बराबर तरीके से मैच करते हुए रखना है, तभी हमारा आर्म होल सही तरीके से कटिंग होगा। तो यहाँ पर हमारा जो ये वाली लाइन स्ट्रेट लाइन है इसे हम चॉक से मार्क कर लेंगे। तो बैक पार्ट को हम फ्रंट पार्ट से मैच करते हुए नहीं करेंगे तो हमारे स्लिट ऊपर नीचे हो जाएगी, क्योंकि 1 से 1.25 इंच का फ़र्क आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैंने मार्किंग तो स्ट्रेट वाला कर लिया है। अब हमें फ्रेंच कर्व रखना है और यहाँ पर हमें इस तरीके से शेप को ऊपर की लाइन में ही मिला देना है। ऊपर से हमारा आर्म होल का शेप बराबर लगा हुआ है, लेकिन नीचे जो हमने 1.25 इंच मार्किंग फ्रंट पार्ट के हिसाब से किया है, इस शेप को हमें ऊपर वाले आर्म होल के शेप में मिला देना है। तो यहाँ पर मैंने मार्किंग कर ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, लेकिन मैं एक बार आर्म होल चेक करके भी आप लोगों को दिखाती हूँ। 1/2 इंच हम शोल्डर का छोड़ेंगे और 16 इंच मैंने बॉडी में मेजरमेंट लिया है, उसका हाफ यहाँ पे 8 इंच परफेक्ट रेडी आ गया है। 1/2 इंच हम छोड़ेंगे तो वो लूजिंग के साथ में अपने आप रेडी आ जाएगा। तो अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है।
मेन फैब्रिक के ऊपर मैंने पेपर रख लिया है और यहाँ पे पेपर के ऊपर मैंने ऊपर नीचे 2-3 पिन अटैच करके रखी हैं जिससे कि हमारा पेपर हिलेगा नहीं। अब यहाँ पर हमें फिक्स कटिंग करनी है। तो फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब हम पेपर को हटा देंगे। अब हमें डार्ट की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर डार्ट की लेंथ हम चेक करेंगे और गैप कितना है उसी के हिसाब से रखेंगे। पहले मैं यहाँ से शोल्डर टू एपेक्स लेंथ के लिए मार्क करूँगी और एपेक्स टू एपेक्स कितना है वो मार्किंग भी हम कर लेंगे, तभी सही तरीके से हमारा डार्ट मार्क होगा। तो देखिए पहली वाली लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है, नीचे से 1.5 इंच का मैंने गैप दे दिया है। अब दूसरी साइड भी सेम मार्किंग कर लेंगे। अगर आप बिगनर्स हैं तो इसी तरीके से दोनों साइड में आप डार्ट लगा लीजिए, जिससे कि आपका सिलाई के टाइम पे कम ज़्यादा डार्ट नहीं लगेगा। तो दोनों साइड में मैंने मार्क कर लिया है। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग यहाँ पे हमारी हो गई है। अब मैं इसे साइड कर लूँगी और स्लीव्स की कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कपड़ा ले लिया है, इसको सीधी साइड मैंने अंदर रखा है और रॉन्ग साइड जो है वो मैंने बाहर की साइड में फोल्ड किया हुआ है। कभी भी हमें इस तरीके के कपड़े आते हैं जिसमें समझ में नहीं आता है राइट और रॉन्ग कौन सा है, तो पहले ही मार्किंग कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे दोनों स्लीव्स को एक साथ में कट करना है, तो अच्छे से फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। नीचे की साइड में थोड़ा सा क्रॉस फैब्रिक है, इसे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। 1/2 इंच का मैं नीचे की साइड से मार्जिन भी ऐड कर लूँगी। नीचे की साइड में जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे मैं कट करके ही अलग कर देती हूँ, जिससे कि कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अब केवल नीचे की साइड में 1/2 इंच का मार्जिन हमारा फोल्डिंग में जाएगा, क्योंकि मैं नीचे से एक चौड़ी पट्टी फोल्ड करने वाली हूँ, वो आपको स्टिचिंग के टाइम में ही पता चलेगा। अब हमें स्लीव्स के आर्म होल की कटिंग करनी है। तो पहले यहाँ पे हमें बैक आर्म होल का जो मेजरमेंट है यहाँ पर तक हम काउंट करेंगे। तो 8 इंच है। तो यहाँ पर देखिए इसका हमने आर्म होल भी कट नहीं किया है, मैं इसे भी कट कर लेती हूँ। जो हमने मार्किंग किया था ना सेम उसी के ऊपर कट करना है। और एक बार फिर भी मैं रख के आप लोगों को चेक करके दिखाती हूँ। देखिए कमर के मेजरमेंट से हम मिलाएंगे और ऊपर देखिए हमारा आर्म होल कितना है, इतना आर्म होल जो आ रहा है उतना ही हमें कटिंग करके निकाल देना है। तो ये मार्किंग हमने पहले से ही करी हुई थी, केवल कटिंग करना मैं भूल गई, तो अभी हम कट कर लेंगे। क्योंकि हमें स्लीव्स के आर्म होल की कटिंग करने के लिए बैक का आर्म होल ही मेजरमेंट करना है। तो 1/2 इंच हम ऊपर की साइड का शोल्डर का मेजरमेंट पहले छोड़ देंगे, जो हमारे शोल्डर में दबाव में जाएगा। और किनारे किनारे में हम मेजर टेप को रखते हुए चेक करेंगे। यहाँ पर आ रहा है 8 इंच, तो 8 इंच का हम डबल करेंगे तो 16 इंच का हमारा आर्म होल है। तो हम यहाँ पर 8 इंच के हिसाब से ही कटिंग करेंगे। 15.5 स्लीव का लेंथ है, उसमें 1 इंच ऐड करके 16.5 में मार्किंग करेंगे। टोटल नीचे और ऊपर का 1 इंच ही हमारा मार्जिन है। 4 इंच में हमें आर्म होल डाउन करना है। अब इन दोनों लाइनों को स्ट्रेट लाइन कर लेना है। अब हम आर्म होल का मार्किंग करेंगे। हमने आर्म होल 8 इंच का मेजरमेंट किया था बैक पार्ट से, तो 8 इंच में हम मार्क करेंगे। स्लीव्स का यहाँ पे हमें बॉटम के लिए मार्क करना है, तो 10.5 इंच है, तो 5.25 इंच में मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हमें शेप स्केल से ही यहाँ पे मार्किंग करना है, इससे हमारे स्लीव्स की फिटिंग भी अच्छे से आती है। और 1.5 इंच का बाहर की साइड में मार्जिन ले लेंगे। यहाँ से हम 1.5 इंच में मार्क करेंगे और बैक आर्म होल का शेप लगा लेंगे। शेप को लगाते हुए हम आर्म होल पॉइंट से हल्का सा नीचे की साइड में बढ़ा देंगे। 1/2 इंच अंदर की साइड में मार्क करते हुए फ्रंट आर्म होल का शेप लगाएंगे। तो ऊपर से भी मैं इस तरीके से मैच करूँगी और यहाँ पर हम हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं, सही तरीके से शेप नहीं लगा पा रहे हैं, तो आप फ्रेंच कर्व से ही शेप लगाएं। तो यहाँ पर हमारे स्लीव्स की मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। बैक आर्म होल के शेप में कट करते हुए हम यहाँ से 1/2 इंच नीचे की साइड में कट करेंगे। जैसे मैंने मार्किंग बताया है वैसे ही आप कटिंग कीजिए। और यहाँ से हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। केवल 1.5 इंच का हमें मार्जिन रखना है। आर्म होल के पॉइंट में भी एक हम कट लगा लेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब हम बैक पार्ट लेंगे, पहले इससे हम मैच करेंगे। हमारा आर्म होल दोनों का बराबर आना चाहिए। 1/2 इंच हम शोल्डर का यहाँ पे छोड़ देंगे, उसके बाद ही स्लीव्स को रखते हुए चेक करेंगे।
तो यहाँ पर से हमारे दोनों के आर्म होल के पॉइंट एक साथ में आने चाहिए। तो ये बराबर हमारा आ गया है। अब हमें स्लीव्स को ओपन करना है, फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो आर्म होल के पॉइंट से हम यहाँ पर 1/2 इंच अंदर जो शेप लगाया हुआ है इसी के ऊपर हमें कट करना है। यहाँ पे एक कट लगा लेंगे। ये हमारा फ्रंट आर्म होल है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो पहले हमें फ्रंट पार्ट लेना है। फ्रंट पार्ट को हम ओपन करेंगे सीधी वाली साइड से। सेंटर में हमें इस बॉर्डर को अटैच करना है। एक साइड से सिलाई लगाएंगे। इसमें गोटा पत्ती वाला लेस दिया हुआ था, वो निकल गया था। मैं इसी के अंदर डाल के इसमें सिलाई लगाऊंगी। अब हमें दूसरी साइड की तरफ घुमाना है। दूसरे किनारे में भी सिलाई लगा लेनी है। एक्स्ट्रा जो पट्टी बची हुई है उसे हम कट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा लेंथ नहीं रखनी है, कमर से बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर मैंने नेक कैनवास की कटिंग करके मेन फैब्रिक के ऊपर ही स्टिक करके रखा है, क्योंकि अंदर की साइड में ये फैब्रिक हमने पहले से कटिंग किया हुआ है, तो इसे भी हम कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप नेक में मार्किंग अभी आप देख रहे होंगे, मैंने ब्लू कलर से जो मार्क किया हुआ है वो 1/2 इंच भी मैंने कट कर लिया है, क्योंकि क्लाइंट का मुझे कॉल आया था कि उनको रेडी शोल्डर 1.5 इंच का ही रखना है। पहले उन्होंने 2 इंच रेडी करने को बोला था, लेकिन बाद में उन्होंने कॉल करके मुझे बताया कि 1.5 इंच का ही रेडी शोल्डर करना है। इसलिए मैंने नेक कैनवास में से 1/2 इंच अंदर की साइड से कटिंग कर लिया था। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए नेक में कैनवास को अटैच कर लिया है। और अब हम नेक कैनवास को बाहर की साइड ओपन करेंगे, किनारे में धार स्टिच लगाएंगे। इसे टॉप स्टिच भी बोला जाता है। अब मैं इसे अच्छे से एक बार प्रेस कर लूँगी। ये मैंने बैक पार्ट आप लोगों को रेडी करके दिखाया है, सेम तरीके से हम फ्रंट पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। अब हमें बैक साइड में डार्ट में सिलाई लगानी है। तो ऊपर की साइड से हम पहले हल्का सा लॉक करेंगे। जैसे हमने चौक से मार्किंग किया है, सेंटर में 1/2 इंच अंदर आए हैं, उसी के हिसाब से सिलाई लानी है और नीचे की साइड में क्रॉस करके निकाल देना है। सेम तरीके से हम दूसरे साइड के डार्ट में भी सिलाई लगाएंगे। पहले ऊपर लॉक करेंगे, फिर सेंटर तक आएंगे, क्रॉस करके नीचे की साइड निकाल देंगे। अब हमें शोल्डर्स को अटैच करना है। तो उससे पहले मैं फ्रंट के नेक में सिलाई लगा लूँगी, क्योंकि हमें इसे थोड़ा सा रेडीमेड लुक देना है। तो मैं यहाँ पे हेमिंग वगैरह नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट सिलाई लगा रही हूँ। तो यहाँ पे किनारे किनारे में हमें सिलाई लगानी है। अब हमने फ्रंट साइड में जो आर्म होल में डार्ट लगाए हैं उनके ऊपर भी सिलाई लगानी है। हम डार्ट को फोल्ड करेंगे और यहाँ पे जो मार्किंग करके रखी है उसी के ऊपर सिलाई लगानी है। इसके लिए मैंने दोनों साइड में आप लोगों को मार्किंग बताई है, उसको बराबर तरीके से पकड़ के सिलाई लगानी है। सेम तरीके से हम दूसरे साइड के आर्म होल के डार्ट को भी फोल्ड करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हमें शोल्डर को कवर करना है। इसके लिए बैक साइड के शोल्डर के अंदर हम फ्रंट साइड के शोल्डर को रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर पहले हमें सिंपल तरीके से रखना है, कई बार शोल्डर स्लिप हो जाता है। इसके लिए पहले आप इस तरीके से सिलाई लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान से पकड़ के रखना है, पहले स्लिप नहीं होना चाहिए। एक सिलाई हमारी लग गई है। अब हमें नेक कैनवास को फोल्ड करना है, दोबारा से हम एक सिलाई लगाएंगे। सेम तरीके से मैं दूसरे साइड के शोल्डर को भी अटैच कर लूँगी और शोल्डर में इंटरलॉक कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें बैक साइड के नेक कैनवास को पीछे की साइड में पलट देना है। जैसे हमने फ्रंट में सिलाई लगाई थी किनारे किनारे में, वैसे ही यहाँ पे भी सिलाई लगानी है और नेक के एंड में हमें लॉक कर लेना है। दोनों शोल्डर अटैच हो गए हैं। अब हमें स्लीव्स को रेडी करना है। तो यहाँ पर मैंने एक स्लीव लिया है, इसके ऊपर मैं 4 से 5 इंच चौड़ी पट्टी ले रही हूँ और इसे हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें स्लीव्स वाली साइड में धार स्टिच लगाना है। तो यहाँ पर हमें उल्टे स्लीव में पट्टी को अटैच करना है, तभी हम इसे सीधे साइड की तरफ पलट पाएंगे। पट्टी को सीधे साइड पलटने के बाद पहले किनारे में हमें यहाँ पे टॉप स्टिच लगाना है। अब हमें यहाँ पे कितनी चौड़ी पट्टी बाहर की साइड में दिखानी है उसी के हिसाब से फोल्ड करना है। आप 2 इंच से लेके 2.25 इंच, 2.5 इंच जितना आपको दिखाना है उतना आप फोल्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ भी लेस या पाइपिंग ड्रेस में दिया नहीं है, नेक में डिजाइन था। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, ये मेरे पास सिल्वर कलर की छोटी सी गोटा पत्ती लेस है, इसको मैं इसके अंदर डाल रही हूँ और हल्का सा बाहर की साइड में इसके कॉर्नर दिख रहे हैं। वैसे जो नेक में था एकदम लाइट कलर का गोल्डन दिया हुआ है, लेकिन मेरे पास अभी वो लाइट कलर नहीं है, डार्क कलर था।
लेकिन डार्क कलर बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है। जिस हिसाब से हमारा ड्रेस एकदम लाइट कलर है तो उसके हिसाब से ये सिल्वर परफेक्ट मैच हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे स्लीव्स एक रेडी कर लिया है। सेम तरीके से मैंने दूसरे स्लीव्स को भी रेडी कर लिया है। अब हमें स्लीव्स को अटैच करना है। तो शोल्डर से हम अटैच करना स्टार्ट करेंगे। स्लीव्स का जो हमारा सेंटर है उसे रखना है शोल्डर में और हम पहले एक साइड अटैच करेंगे। यहाँ पर हल्के हाथ से हमें स्लीव्स को लेना है, खींचना बिल्कुल भी नहीं है। और जो हमारा ड्रेस का आर्मोल है उसे भी बिल्कुल नहीं खींचना है। तो 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए मैंने एक साइड अटैच कर लिया है। अब मैं दूसरी साइड से अटैच करूँगी। यहाँ पर आर्मोल के पॉइंट में जो हल्का सा कॉर्नर आ रहा है उसे हमें कटिंग कर लेना है। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम दूसरी साइड से स्लीव्स को अटैच करेंगे और शोल्डर तक लेके आएंगे। सेम तरीके से हमें दूसरे साइड के स्लीव्स को भी अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर एक स्लीव हमारा अटैच हो गया है। अब हम साइड की फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर स्लीव्स को हमें बराबर तरीके से पकड़ना है और जो मार्किंग करके रखी है उसी के ऊपर सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते हुए हमें आर्मोल के पॉइंट तक आना है। अब हमें नीचे के कट्स भी मैच करने हैं। जो हमने कमर में और हिप में कट लगाया था, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों के कट एक साथ में मैच होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं मार्किंग के ऊपर ही सिलाई कर रही हूँ। अब हिप के पॉइंट में आने के बाद हमें निडिल को नीचे डालना है। फुट को उठाते हुए हमें ड्रेस को घुमा लेना है। अब यहाँ पर से 1 इंच ऊपर तक हम सेम सिलाई के ऊपर सिलाई लेके आएंगे। फिर 1 फुट का धीरे धीरे हमें गैप देते हुए दूसरी साइड की तरफ सिलाई को लेके आना है और यहाँ से हम स्लीव्स के साइड की तरफ निकाल देंगे। हिप के पॉइंट में हमारी एक ही सिलाई आती है, इसके लिए 1 इंच ऊपर तक स्ट्रेट सिलाई रहती है। अब ये जो साइड का स्लिट का कट है, यहाँ पर बहुत बार हमारी कुर्ती फटने लगती है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को रेडीमेड स्टाइल में जो ये यहाँ पे पट्टी लगाई जाती है वो आप लोगों को लगाना बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच चौड़ी पट्टी ली है और इसे फोल्ड करके इस तरीके से हम पट्टी रेडी कर लेंगे। तो पहले मैं नीचे की साइड से स्लिट को फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी। तो मैंने 1.25 इंच का मार्जिन लिया था, उसे बराबर हाफ करके हमें फोल्ड करना है। जैसे ही हम हिप के पॉइंट में आएंगे, यहाँ पर हमें 1/2 इंच पट्टी को हमें स्लिट के अंदर डालना है। अब हमें सिलाई को पट्टी के ऊपर तक लेके आना है। तो यहाँ पर से हम लाएंगे, ठीक पट्टी के ऊपर वाले कॉर्नर में हम निडिल को नीचे डालेंगे। फुट को उठाते हुए हमें मशीन को घुमाना है। दूसरे साइड के स्लिट को हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी हमें पट्टी को बराबर 1/2 इंच ही अंदर की साइड में डालना है। अगर ज़्यादा पट्टी है तो हमें कट करके निकाल देना है। पट्टी के नीचे तक हम स्ट्रेट सिलाई लाएंगे। अब फिर फुट को उठा के हम दूसरी साइड की तरफ घुमाएंगे। पट्टी के नीचे वाले कॉर्नर में हमें सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर फिर से हमें स्लिट को फोल्ड करते हुए नीचे की साइड में सिलाई को लेके आना है। तो एक साइड में मैंने स्लिट को फोल्ड करना बता दिया है। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारा यहाँ पे ये स्लिट रेडी हो गया है। यहाँ पर कितना भी खिंचाव आएगा, हमारी कुर्ती बिल्कुल भी फटेगी नहीं। कई बार उठने बैठने के टाइम पे जब स्लिट हमारा इधर उधर होता है, या तो सिलाई खुलने लग जाती है या तो फिर अपने आप कुर्ती फटने लगती है। तो इस तरीके से एक बार आप स्लिट में पट्टी को अटैच करके ज़रूर देखिए। एकदम सिंपल तरीका है। एक बार फिर से मैं आप लोगों को दूसरी साइड भी दिखाती हूँ। नीचे की मैं सिलाई नहीं दिखाऊंगी, केवल हिप के पॉइंट में पट्टी को किस तरीके से अटैच किया जाता है वो आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने स्लिट फोल्ड करके रखा है। 1/2 इंच पट्टी को अंदर की साइड में डालेंगे। अब ये पट्टी को पहले हम बाहर की साइड में इस तरीके से स्ट्रेट करेंगे। सिलाई को हम पट्टी के ऊपर लेके आएंगे। ऊपर वाले कॉर्नर में लाके निडिल को हमें नीचे ही रखना है। फुट को उठा के दूसरी साइड की तरफ घुमाना है। अब यहाँ पर पट्टी ज़्यादा है, इसके लिए हमें इसे कट कर लेना है। केवल 1/2 इंच की ही पट्टी बचानी है। स्लिट को हम फोल्ड करेंगे, पट्टी को भी हमें अंदर की साइड में फोल्ड कर देना है। अब सिलाई को लगाते हुए हम दूसरे कॉर्नर में आएंगे। यहाँ पर हमें उठा के फिर नीचे की साइड में लेके आना है। फिर से हमें फुट को उठाना है, पट्टी के नीचे वाले कॉर्नर में सिलाई लगानी है। फिर से हमें फुट को उठाना है, दूसरी साइड की तरफ हम लेके आएंगे। यहाँ पर भी हमें फुट को उठाते हुए अब नीचे के स्लिट में हमें पूरी सिलाई को लगा लेना है। तो यहाँ पर आपने देखा हमने स्लिट में किस तरीके से पट्टी को अटैच किया है। तो बहुत ही आसान तरीका है, आप इस तरीके से पट्टी अटैच कर सकते हैं। अब मैं नीचे दामन में पट्टी को फोल्ड करूँगी। तो यहाँ पर मैं 1 इंच करके फोल्ड करके सिलाई लगा लूँगी।
ये बैक साइड है, इसके लिए मैं इसे डायरेक्ट फोल्ड कर रही हूँ। फ्रंट में मुझे पट्टी अटैच करनी है जैसे मैंने स्लीव्स में किया था। तो यहाँ पर भी मैंने 5 इंच चौड़ी पट्टी ली है। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए मैं उल्टे वाले साइड से इसे अटैच करूँगी, जिससे कि ये हमारा सीधे साइड की तरफ पलट जाएगा। अब हमें पट्टी को बाहर की साइड ओपन करना है। ड्रेस के ऊपर हमें धार स्टिच लगानी है, यहाँ पर पट्टी के ऊपर नहीं लगानी है, ड्रेस के ऊपर लगाना है। अब यहाँ पर मैं 1 इंच कपड़ा अंदर की साइड में डाल रही हूँ। आपको कितना चौड़ा दिखाना है बाहर की साइड में, ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 1 इंच जो किनारे में है उसे अंदर की साइड फोल्ड करूँगी। यहाँ पर बिल्कुल भी अंदर का धागा बाहर नहीं दिखना चाहिए। अब यहाँ पर भी मैं जो गोटा पट्टी मैंने लगाई थी स्लीव्स में, वही यहाँ पे भी लगाऊंगी। तो पट्टी को हम अंदर की साइड में डालेंगे, केवल कॉर्नर हमारे बाहर की साइड में दिखने चाहिए। तो बराबर तरीके से यहाँ पर पकड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है। अब लास्ट में हमें यहाँ पर आने के बाद जितना भी हमारा पट्टी बचता है उसे अच्छे से अंदर की साइड में फोल्ड करना है, बिल्कुल भी बाहर की साइड में निकलना नहीं चाहिए। और जो एक्स्ट्रा गोटा लेस है उसे भी हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें इसे 1/2 इंच अंदर की साइड में फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा मेरा बाहर की साइड में आ रहा है, उसे भी मैं अंदर की साइड में अच्छे से फोल्ड करूँगी। जब बाहर की साइड में स्लिप होता है तो उसे हमें कोई भी चीज़ की हेल्प से, सीजर से या स्क्रू ड्राइवर से अंदर की साइड में डालना है, तभी हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैं टेबल के ऊपर आप लोगों को दिखा रही हूँ, यहाँ पर पूरी कुर्ती आप लोगों को दिखेगी। तो फिटिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं, कमर का शेप हमारा किस तरीके से अंदर जा रहा है। मैं उल्टे साइड से भी एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ, यहाँ से भी आप कमर का शेप देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आज की वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोनों साइड में डीप नेक कुर्ती की कटिंग भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।